गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल, योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट। और आज यह सेट का लेक्चर 8 है। हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो सके और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके, है ना। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इसमें लग रहा है, लेक्चर भी आपका ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग 100% आएगी अगर आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट में जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, है ना, इससे संबंधित बहुत सारे जो इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ये जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सेट में आपको लगता है लेक्चर 2 या 3 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ फिर से डिस्कस करते हैं कि इसी से संबंधित बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले कि जो लोग नए हैं, है ना, उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कार्डिनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर कहते हैं किसको? अगर हम कोई सेट लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये सेट लिया हुआ है ना। एक सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके टोटल कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है ना। अब एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट के नंबर को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अब बहुत सिंपल से लिख सकते हैं कि NA = क्या? 6। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो सेट ए है ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 6। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। ये बेसिक चीज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो कर्सिव ब्रैकेट होता है ना। कर्सिव ब्रैकेट होता है, उसके अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं विथ कोमा के साथ। जैसे यहाँ पे 1 है कोमा, फिर 3 कोमा, 5 कोमा, 7 कोमा, 9 कोमा, 11 कोमा, ठीक है। तो इसको भी हम देखना चाहते हैं कि किसने इसमें कितने कार्डिनल नंबर हैं, इसमें कितने टोटल। यहाँ पे टोटल आपका 6 है, ठीक है। तो इसको भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे NB = कितना हो जाएगा? 6, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं हम लोग, तो ये भी क्या है? सेम होगा। NC = 6। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना सिंपल सा बात ये है कि एक सेट में जितने एलिमेंट होता है उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। काउंटिंग में जितने एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर, ठीक है। काउंटिंग करके मान लीजिए 6 एलिमेंट आया, दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। इसी से ये डिपेंड करता है ना। इससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं जिसको हम लोग देखेंगे आगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एक लाइक और एक शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके, है ना। कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस प्रकार के वीडियो ला सके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का। पहला पॉइंट आपका है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, जिसको डिनोट किया गया है U से, है ना। और यहाँ पे दो सेट है आपका, सेट A और सेट B, है ना। अगर हम इस सेट में अगर हम निकालना चाहते हैं कि A यूनियन B करके, हम ये पता करना चाहते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट आएगा, है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, है ना। तो इस जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अच्छी समझते हैं हम लोग। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, 3 सेट दे सकता है, 4 सेट दे सकता है ना। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये जो अप्रोच है किस प्रकार से काम करता है इसको समझना बिल्कुल ज़रूरत है कि आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि 2 सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट ए और सेट बी। अगर सेट ए की एलिमेंट की बात करते हैं तो सेट ए का आपका कितना आ जाएगा? ये पूरा, इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारे सेट ए में आएगा, ठीक है। साथ में वो भी एलिमेंट आएगा जो बी में भी है, ठीक है। सेट ए का तो एलिमेंट आएगा ही, साथ में वो भी एलिमेंट आ जाएगा जो बी में है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बी में देखें
तो बी का तो अपना एलिमेंट होगा ही, लेकिन बी का कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे, है ना। बी के कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो अगर हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या होता है कि एक जगह ऐसा यहाँ आ रहा है ना, कि एक ही एलिमेंट दो बार आ रहा है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि किसी सेट में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पोर्शन को सिंपल बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही तो बोलते हैं। तो इसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए और बी अगर यूनियन करते हैं, है ना, तो पहले तो हमको ए का जो एलिमेंट है उसको ले लेना है, ठीक है, बी का एलिमेंट है उसको ले लेना है ना। उसके बाद उसमें से ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट आता है, इंटरसेक्शन एलिमेंट आता है ना, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसी चीज को हम दूसरा तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एन ए, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है। एन बी, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए 2 3 4 5 और 6 है ना। अगर हम ये ए यूनियन बी करना चाहते हैं, अगर हम ए यूनियन बी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन बी मतलब होता है क्या, सभी को मिला के लिखना है, ठीक है, सभी को मिला के लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 आएगा, 2 दो बार आ रहा है तो 2 एक ही बार लिखना है, 2 आ जाएगा, 3 दो बार आ रहा है तो 3 एक ही बार लिखना है, 4 दो बार आ रहा है तो 4 को भी एक ही बार लिखना है, और 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर हम ए में जो एलिमेंट है ना, उसको लिखते हैं, तो ए का जो एलिमेंट है सिर्फ सेपरेट सिर्फ ए का, तो 1 2 3 4 है ना। अब बी में भी क्या है 2 3 और 4 है। दैट मीन्स कि 1 में सिर्फ क्या होगा, सेट ए में सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है। और 2 3 और 4 जो आपका दोनों में है, ए में भी और बी में है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सेपरेट देखते हैं, सिर्फ सेपरेट, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 और 6, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय फार्मूला से कि जब ए यूनियन बी करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि सभी को लेके लिखना है ना, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि दो तो दो बार आ रहा है, लेकिन दो क्या है आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स कॉमन ले लिए हम लोग, दो को दो बार नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 3 को दो बार आ रहा है, 3 दो बार नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं। उसी प्रकार से आपका 4 आ रहा है तो 4 को दो बार नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किए कि जो रिपीटेशन है उसको हम लोग हटा दिए, है ना। और सिंपली इसको क्या होगा, जब यूनियन करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से क्या होगा कि जो हमारा जो पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे, है ना। अभी जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होता है और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है ना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास दो सेट दिया हुआ है, एक सर वाई, ठीक है, जिसमें से एक्स का जो एलिमेंट है वो कितने टोटल 17 है, 17 है, और जो वाई के जो एलिमेंट है वो टोटल कितने हैं 23 है, ठीक है। और एक्स यूनियन वाई का जो एलिमेंट है वो कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन करने पर कितना उसका एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ क्या फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग।
अगर ए को x मान लेते हैं और b को y मान लेते हैं, देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी कितना है आपका 38 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए को क्या माने हम लोग x है ना, ये कितना हो जाएगा 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी दैट मीन्स क्या हो जाएगा y कितना है आपका 23 माइनस ये आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 10 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका टू कितना हो जाएगा 38, इसको इधर लेते आते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40 माइनस 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ए यूनियन बी क्या है, ए क्या है आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, काफ़ी सिंपल है। इसी चीज़ को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप में क्या है टोटल 800 पीपल है, जिसमें से क्या है कि हिंदी जो है 550 बोलते हैं और इंग्लिश जो है 450 बोलते हैं। तो बताइए कि जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों मिला के कितने बोलते हैं, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो पर्सन है ना, वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ कितने पीपल हैं जो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ बात हो रहा है कि एक ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप में टोटल कितने हैं 800 पीपल है। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है ना, तो हिंदी को हम क्या करते हैं एच से डिनोट करते हैं और इंग्लिश को क्या डिनोट करते हैं ई से डिनोट करते हैं, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। कि एक ग्रुप की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लोग हैं दोनों को मिला के, है ना, एक साथ लिखना होता है ना। एक ग्रुप में क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों है, इस क्या होगा उसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या है कि हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले आपको यहाँ पे 550 हैं। ठीक है, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले आपको यहाँ पे कितने हैं टोटल 450 है। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं, है ना, वो कितने हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि कॉमन की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब कॉमन की बात करते हैं दैट मीन्स हुआ कि इंटरसेक्शन का यूज करना है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे उनको निकालना है कि एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो वर्ड क्वेश्चन होता है उसका अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी तरह से आएगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से उसको टैकल करना है ना। तो बाय प्रॉपर्टीज से हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाय प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं एच यूनियन ई इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ कितना आ गया आपका 800 हो गया। एच कितना है, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 550 है, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 450 है, और कॉमन तो निकालना है हम लोग को, है ना, वैसे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इसको राइट से लेते जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा आपका एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 1000 माइनस 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ कि जो एक ग्रुप में 800 जो पीपल है ना, उसमें से जो है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने, सिर्फ 200 पीपल हैं। ठीक है, 800 में 200 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ठीक है, उसके साथ में दो एलिमेंट लेते हैं। तो एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट लिया आपका ये, ठीक है, उसके साथ में दो सेट लिए ए और बी, है ना। और आपको कहा जाए कि बताइए कि ए माइनस बी करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला चीज, ये एक एलिमेंट की बात करते हैं, एक एलिमेंट की बात करते हैं तो ये आपका टोटल एलिमेंट आ जाएगा, है ना, टोटल एलिमेंट आ जाएगा। अब बी के एलिमेंट की बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट बी आ जाएगा, है ना। और ए माइनस बी करते हैं, है ना, तो ए माइनस बी करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि बी के एलिमेंट को तो ड्रॉप कर ही देना है और वो भी एलिमेंट को ड्रॉप कर देना है जो ए और बी में कॉमन है ना। तभी तो हम एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं, तभी तो हम एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं। फिर से बताते हैं आपको। पहले क्या है कि दो सेट है, ठीक है, दो सेट है ए और बी। ए का भी कुछ एलिमेंट होगा, बी का भी कुछ एलिमेंट होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है ए माइनस बी, दैट मीन्स क्या है, सिर्फ हमको एक एलिमेंट चाहिए। जब ए का एलिमेंट चाहिए मतलब सिर्फ हमको इतना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये चाहिए, है ना। और सिर्फ ये चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी के एलिमेंट तो वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साथ में क्या है, वैसे भी एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है उसको भी हटा देना है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट में क्या, किसको हटा देना, ए के एलिमेंट में आपको ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट को भी हटा देना है ना। तब हम फाइंड कर सकते हैं ए माइनस बी। इसी को दूसरा तरह से हम लोग देख सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए कि सिर्फ आपको ए का एलिमेंट निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ ए कितना है उसको निकालना है। उसको कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए मतलब कहने का सेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ ए दैट मीन्स कि सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को निकालना है। तो क्या हुआ, इस पोर्शन की इक्वल टू हम कर सकते हैं पहला कि इंटरसेक्शन का पार्ट है इसको भी ले लीजिए, है ना, और इस पार्ट को भी ले लीजिए। ठीक है, तब क्या होगा कि हम यहाँ से ए के एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तब यहाँ से क्या होगा, ए के एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास अगर दो सेट है, दो सेट, सेट ए और सेट बी, दो सेट आपके पास दिया हुआ है ना। अब साथ साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि ए माइनस बी करते हैं, इसके एलिमेंट कितने आते हैं 24 24। अब बी माइनस ए करते हैं तो इसका एलिमेंट कितने हैं 19। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इसके एलिमेंट कितने हैं 11। तो फाइंड करना है कि ए यूनियन बी कितना आएगा, इसके में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या है, इसको जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या है कि यहाँ पे हम इसमें से ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए। ठीक है, एकदम सेम फार्मूला है, यही फार्मूला है, बिल्कुल यही फार्मूला है ना। तो अब यहाँ पुट कीजिए ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है आपका ए माइनस बी 24 प्लस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 35। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाले, नंबर ऑफ ए निकाले।
इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा बी माइनस ए प्लस एन नंबर ऑफ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। बी माइनस ए कितना है आपका, बी माइनस ए आपका है 19 प्लस 11 इक्वल टू एन नंबर ऑफ बी। बी सेट में कितने नंबर आएंगे, यहाँ देख सकते हैं बी सेट में आपका टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, आपका 30। ठीक है, ये आपका निकल गया बी, है ना। आप क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, कि हम बी ए का पूरा एलिमेंट ले लिए, दैट मीन्स कि हम पूरा एलिमेंट ले लिए, है ना। यहाँ पे हम इसका पूरे एलिमेंट को ले लिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि बी का भी पूरा एलिमेंट ले लिए, है ना। ए का टोटल एलिमेंट कितना निकाले हम लोग, ए का टोटल एलिमेंट निकाले हम लोग 35। अब बी का टोटल एलिमेंट कितना निकाले हैं 30, टोटल कितना हो गया 65। ठीक है, अब 65 टोटल हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिपीटेशन वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो रिपीटेशन वाला एलिमेंट है उसको भी तो ले लिए, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें जो ये जो रिपीटेशन वाला एलिमेंट को तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पहले दे दिया 11, है ना। दैट मीन्स कि जब यूनियन करेंगे तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के जितने एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो लिखते हैं ये कितना है आपका, ये आपका आ गया 35 प्लस 30 माइनस 11, 65 माइनस 11, दैट मीन्स क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 4, या हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, ये जो आपका ये थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज़ था कि हम जैसे ए यूनियन बी करेंगे और ए का जो एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर तो वो क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा ना। तो जब रिपीटेशन हो जाएगा तो हम जानते हैं रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ का जो एलिमेंट है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट के साथ में उसके अंदर आपको 3 सेट मिल जाता है। ठीक है, 3 सेट मिल जाता है तो उसको किस प्रकार से समझें, है ना। 3 सेट अगर आपको मिल जाए, है ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, है ना, और आपको बोल दिया जाए कि बताइए कि तीनों को यूनियन करने के बाद उसमें कितना एलिमेंट आएंगे, तीनों को यूनियन करने के बाद उसमें कितना एलिमेंट आएंगे, है ना। तो सिंपल है कि आप वेन डायग्राम से जब इसको समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले करें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए पूरा ले लें, है ना। ये नंबर ऑफ ए का जो ए का सेट है, उस ए के सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको ले लें, है ना। अब सबको ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बी का भी एलिमेंट को सबको ले लेते हैं और सी के एलिमेंट को भी सबको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि ए और बी में कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में बी में है, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और सी में है, और कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी और सी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो रिपीटेशन हो गया, है ना। अब ये जो रिपीटेशन हो गया तो हम जानते हैं कि रिपीटेशन को हटाते हैं कैसे, इंटरसेक्शन से। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, और इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में क्या है कि ए बी सी तीनों क्या हट जा रहे हैं। ठीक है, तीनों हट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि एक एलिमेंट और भी है ना, उसको क्या करना पड़ेगा,
जोड़ना भी पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है दोनों तीनों में जो कॉमन है उस एलिमेंट को हमको लेना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं कि अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 to cricket. If these medals went to a total of 58%, ठीक है, and only 3% got medal in all the three sports. How many received medal in exactly two of the three sports? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल कितने परसेंट है, टोटल आपका 58% है। ठीक है, 58% को मेडल दिया जा रहा है, जिसमें से फुटबॉल जो है, फुटबॉल में जो परसेंट है उसको कितने मेडल दिए गए हैं, 38 मेडल दिए गए हैं। और जो क्रिकेट में है उसको कितने मेडल दिए गए हैं, उसमें आपको 20 मेडल दिए गए हैं। और जो बास्केटबॉल में है उसको कितने मेडल दिए गए हैं, उसको 15 मेडल दिए गए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 15 जो टोटल पर्सन है जिसको मेडल दिया गया है, उसमें से जो 3% ऐसे हैं, है ना, तो थ्री स्पोर्ट, जो तीनों स्पोर्ट में है, दैट मीन्स कि जो 3% है वो फुटबॉल में भी है, बास्केटबॉल में भी है और क्रिकेट में भी है ना। तो बताना ये है कि जो थ्री स्पोर्ट है, थ्री स्पोर्ट में से टू स्पोर्ट में एग्जैक्टली कितने मेडल रिसीव किए गए, है ना, कितने मेडल रिसीव किए गए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने यहाँ पे 58 है ना, 58% जो है मेडल रिसीव किए हैं। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम फुटबॉल को अगर एफ नंबर ऑफ एफ से डिनोट करते हैं, बास्केटबॉल को नंबर ऑफ बी से डिनोट करते हैं और क्रिकेट को नंबर ऑफ सी से डिनोट करते हैं, देन हम यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा 58। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिर्फ फुटबॉल में कितने मेडल रिसीव किया गया है, आपका 38। ठीक है, बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में आपका है कितना 15। ठीक है, और क्रिकेट में कितना है, क्रिकेट में आपका कितना है 20। ठीक है, इतना दिया हुआ, साथ में यह भी दिया हुआ है आपका कि जो 3% है, 3 स्पोर्ट है, उसमें से जो 3% है इन्वॉल्व थे, मतलब कि जो 3% वो तीनों में इन्वॉल्व थे, है ना, किसमें, फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। दैट मीन्स क्या हुआ कि कॉमन की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे लिखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 3 क्यों होगा, क्योंकि आप क्या है कि ये जो 3 स्पोर्ट है, तीनों स्पोर्ट में क्या है कि 3% जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम जानते हैं, बाय प्रॉपर्टीज से क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर्टीज है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। टोटल कितना है आपका यहाँ पे 58। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आपका एफ कितना है, फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 और क्रिकेट कितना है आपका 20। ये वैल्यू नहीं दिया है, इसको सेम इस तरह रहने दें। और यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ आपका 3। ठीक है,
इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, इसको मान लिए, है ना। इस डी को इधर लेते आते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 35, और ये आपका 35 हो गया 70, 70 और 3 73, 73 और 76, 76 माइनस 58 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया। आपको क्या निकालना है कि तीन जो स्पोर्ट है, तीन स्पोर्ट में से एग्जैक्टली बताना है कि 2 स्पोर्ट में कितने मेडल दिए गए, है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि हमको ये निकालने की कोशिश करना है कि 3 स्पोर्ट में से 2 स्पोर्ट में एग्जैक्टली कितने रिसीव किए गए हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस 3n नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन आपका बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, क्या है कि 3 में से, ठीक है, अब 3 स्पोर्ट में से क्या है कॉमन निकालना है। किसमें कॉमन निकालना है, ये सभी में से। ठीक है, हम यहाँ देख लिए क्या कि जो ऐसे मेडल जो है ना, जो क्या है कि आपका एफ इंटरसेक्शन बी में भी है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है और एफ इंटरसेक्शन सी में है। ठीक है, अगर इसमें से अगर ये 3 मेडल को हम माइनस कर देते हैं, है ना, इसको माइनस कर देते हैं तो एक्चुअली क्या निकलेगा, एक्चुअली वो निकलेगा कि 3 स्पोर्ट में से सिर्फ 2 ही ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि कितने मेडल दिए गए हैं वो पूरी तरह से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 18 है माइनस 3, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है यहाँ पे कितना है 3, दैट मीन्स क्या हुआ 18 माइनस 9, दैट मीन्स क्या हुआ 9। मतलब 9 जो मेडल है वो एक 3 स्पोर्ट में सिर्फ 2 स्पोर्ट में दिए गए हैं या रिसीव किया गया है। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन आप इसको एक दो क्वेश्चन इसमें और कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है, तो चौथा जो प्रॉपर्टीज है काफी इजी है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। डेल्टा, डेल्टा क्या डिनोट करता था आपको याद होगा, अगर प्रीवियस जो लेक्चर है उसको देखे होंगे, है ना, तो उसमें आपको याद होगा कि डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो जो सेट हैं, दो सेट के सिमेट्रिक होने को शो करता है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि मान लीजिए कि आपका 2 सेट दिया हुआ, ठीक है, या तो ए दिया हो या बी दिया हुआ, है ना, जिसमें से 2 सेट दिया है, 2 सेट में एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिलोंग करेगा सिर्फ ए में या सिर्फ बी में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टीज है 1 2 3 4, 4 तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या
कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ए और बी के जो सेट है ना, उसमें सिमेट्रिक देखना चाह रहे हैं। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक को। एक ही प्रकार से हम सिमेट्रिक दिखा सकते हैं, है ना। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या होता था कि आपको याद होगा कि एक वेन डायग्राम अगर हम लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो यू है, और यहाँ पे दो सेट लेते हैं, ठीक है, दो सेट लेते हैं, है ना। अब दो सेट में क्या है कि सिमेट्रिक कौन सा पार्ट होता था कि ए और बी, और एक में से बी को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि सिर्फ ये पोर्शन, है ना। अब बी में से ए को माइनस करेंगे, दैट मीन्स सिर्फ ये पोर्शन, है ना। देन हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो सिर्फ ए में हो या एग्जैक्टली सिर्फ जो बी में हो, है ना, देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब इसी चीज को लिखने का बहुत तरीके हो सकते हैं, जिसमें से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चार तरीके हैं लिखने के, ठीक है। और चारों का मीनिंग जो है आपका सेम निकल के आएगा, है ना। अब देखिए आपका ए माइनस बी, है ना, वो एलिमेंट जो ए में है और वो एलिमेंट जो बी में है और वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। लेकिन वो चाहिए क्या, तो वो चाहिए सिर्फ ए का एलिमेंट, दैट मीन्स कि उनको चाहिए सिर्फ ये एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बी में सिर्फ चाहिए क्या, ये एलिमेंट। अगर दोनों का यूनियन कर देते हैं, दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट मीन्स तो वही कहना चाह रहे हैं कि सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों के बीच में अगर हम एडिशन कर देते हैं, एडिशन मतलब यूनियन, हम क्या करते हैं, यूनियन मतलब क्या होता है कि दो जो सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट को साथ में जोड़ के लिख देते हैं। उसी चीज को हम बोल सकते हैं कि जो दो जो सेट है उसके एलिमेंट को ऐड करके लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों आपका क्लियर हो चुका है। अब तीसरा आई, सेट ए में से सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है, और सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। अब इसको समझिए, है ना। आप मान लीजिए यहाँ पे लिए हुए हैं, आप यहाँ पे लिए हुए हैं, तब यहाँ पर रुकिए, डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक यूनिवर्सल सेट हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ पे दो सेट ले लीजिए, यहाँ पे आप दो सेट ले लें, ये दो सेट ले लिए, ठीक है। पहला आपका हो गया ए, दूसरा हो गया बी, है ना। अब कह रहा है कि ए का जो सेट है, ए के सेट को पूरा लीजिए, है ना। ए के सेट के एलिमेंट को पूरा ले लीजिए, है ना। और उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना, जैसे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट, उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तब क्या आएगा निकल के, फिर तो यही आएगा। ए के पूरे पार्ट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, फिर भी तो आपके पास यही आ रहा है, सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा, सिर्फ ओनली ए, एग्जैक्टली वन। या तो सिर्फ ए में होना चाहिए या सिर्फ बी में होना चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सिर्फ ए में आ रहा है। उसी प्रकार से कि बी का एलिमेंट तो पूरा लीजिए, है ना, बी के एलिमेंट को हम सारा ले लेते हैं, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले को पार्ट को हम क्या करें, माइनस कर दें। मतलब ये जो पार्ट है इसको माइनस कर दें, है ना। तो हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो बी का जो एलिमेंट है वही मिलेगा हमको। अब ये तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही चीज को बताना चाह रहे हैं कि आपका कि जो सिर्फ एग्जैक्टली ए का एलिमेंट होगा या एग्जैक्टली बी का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में देखने को मिलता है। आप क्या कीजिए कि दोनों का एलिमेंट ले लीजिए, पहले ए का एलिमेंट ले लीजिए, फिर साथ में बी का एलिमेंट ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या कीजिए कि उसमें जो इंटरसेक्शन आता है तो उसका ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है। इसका जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट ए आता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का पार्ट ए इंटरसेक्शन बी आता है, इसको आप क्या कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, है ना। कहने का सेंस तो यही है, हम तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ना। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तब तो यही निकल के आ रहा है कि ए प्लस बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो आ रहा है। क्या ये नहीं है, ये है ना, सेम है कि नहीं। तो क्या है कि एक ही चीज को हम देख रहे हैं कि एक ही चीज को यहाँ चार तरीके से बताया गया
है ना। चारों का फार्मूला अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। इसमें और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सके।